कहावत है कि दुश्मन चाहे कितना भी छोटा हो, उसे कमज़ोर बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। और मैं ऐसा आज इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी ईरान ने एक ऐसे क्लस्टर बम का उपयोग किया है, जिसने इज़राइल के आयरन डोम की हवा निकाल दी। तो आखिर ये क्लस्टर बम क्या होता है? कैसे इसने इज़राइल में काफ़ी दहशत मचाया और कैसे वहाँ कई लोगों की जान चली गई? तो चलिए हम समझेंगे कि क्लस्टर बम क्या होता है, ये नॉर्मल बम से कैसे अलग होता है और जब ये गिरता है, तो किस प्रकार ये तबाही लाता है? तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम एक-एक करके क्लस्टर बम के बारे में समझेंगे कि आखिर ये है क्या? देखिए क्लस्टर बम होता क्या है आप समझिए। अब जैसे नॉर्मल बम होगा तो क्या होगा? नॉर्मल बम में हम क्या करेंगे कि सीधा कोई एक टारगेट लगाएँगे, वो टारगेट लगा के हम उसे हिट कर देंगे, तो वो टारगेट वहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन क्लस्टर बम नॉर्मल बम की तरह नहीं होता। इसमें क्या होता है कि एक कंटेनर की तरह होता है, उस कंटेनर में कई छोटे-छोटे, छोटे-छोटे बॉम्ब भरे होते हैं। अब हम उसे या तो आसमान से हवाई जहाज से किसी तरीके से गिरा सकते हैं या फिर उसे तोप से छोड़ सकते हैं। जब उसे आसमान से गिराते हैं, तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक कंटेनर बना हुआ है, अब ये कंटेनर बना हुआ है, इस कंटेनर में क्या होगा, आप देखिए कि यहाँ पर जैसे कुछ हाइट पर आकर के इस कंटेनर का बाहरी जो हिस्सा है वो खुल जाएगा। अब खुलने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर कई छोटे-छोटे बॉम्ब होंगे। अब वो बॉम्ब जैसे ही कुछ डिस्टेंस पर आएँगे नीचे, तो वो फैल जाएँगे हवा में और फैल जाएँगे, तो फिर वो क्या करें ग्रेविटी के सहारे, जो ग्रेविटी है अर्थ का, उस ग्रेविटी के सहारे वो काफ़ी दूर तक बिस जाएँगे। अब मान के चलिए ऐसा कि कई जो फुटबॉल का ग्राउंड होता है, वो कई फुटबॉल के ग्राउंड में फैल सकता है वो और फैल कर क्या करेगा, वो पूरी तरीके से तबाही लाएगा। अब देखिए क्या होगा कि जैसे ये तो गिरेगा, ये काफ़ी काफ़ी एरिया में गिरा, लेकिन गिरने के बाद क्या हुआ कि फटा भी। फटने के बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे हुए जो फटेंगे नहीं, बल्कि वहाँ पर क्या हो जाएँगे, जम जाएँगे वहीं पर, नहीं फट पाएँगे। अब जो फटेंगे नहीं, नहीं फट पाया जो, वो क्या होगा कई सालों तक वहीं पर रहेगा। और एक लैंड माइन्स की तरह काम करता है कि कई साल बाद भी अगर कोई वहाँ से लोग गुज़र रहा है, तो गुज़रने के बाद अगर उनका पैर पड़ गया या फिर कुछ भी हुआ, तो ब्लास्ट कर सकता है। तो क्लस्टर बम इतना खतरनाक होता है कि ये रिसेंट में डिस्ट्रक्शन देता ही है, बाद में भी पड़ा रहता है और सिविलियन को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। इसीलिए क्लस्टर बम पर बैन लग गया क्योंकि क्लस्टर बम क्या करता है, किसी टारगेट को हिट नहीं कर रहा है, बल्कि ये आम सिविलियन, सैनिक सबको बर्बाद करके रखता है। तो इसीलिए इसके लिए लेकर के कन्वेंशन आया। कई देशों ने मिलकर क्या किया कि इसको लेकर कन्वेंशन लाया। कन्वेंशन लाया 2008 में और 2010 में इसपे सिग्नेचर भी हुआ। कई देशों करीब 120 के आस-पास देश जो थे, इस पे सिग्नेचर किया और उन्होंने बोला कि ना हम क्लस्टर बम बनाएँगे, ना उसे सेल करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ना हम उसका यूज़ करेंगे। अब उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे भी देश थे, लेकिन कई देश ऐसे भी थे जिन्होंने इस पे सिग्नेचर नहीं किया। अब जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, तो वाजिब-सी बात है कि वो यूज़ करेंगे ही इसका। तो उसमें कौन है? उसमें रूस, अमेरिका और इज़राइल, ईरान और भारत जैसे भी देश हैं। तो आपको ध्यान देना है कि भारत इसमें शामिल है। तो सोचिए कि क्लस्टर बम कितना ज़्यादा घातक हो सकता है और जहाँ इज़राइल और यूएस ने सोचा भी नहीं होगा कि जो ईरान है, वो ऐसा यूज़ कर सकता है। अभी भी जो यूएस और इज़राइल है, वो कह रहे हैं कि ईरान ऐसे नहीं यूज़ कर सकता है, बल्कि कहीं न कहीं रसिया ने उसे मदद किया होगा और रसिया की मदद से ही वो क्लस्टर बम लाके यहाँ पर हमारे यहाँ जो है यूज़ कर रहा है इसका। तो चलिए क्लस्टर बम के बारे में तो समझ गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।